जो दिल्ली से पटना आए हैं तो एंट्री भी उनकी धमाकेदार हुई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है जब से आए हैं। तो आरसीपी सिंह का जो गेम है ना वो शायद ओवर हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोनों को अलग अलग जो उनका डिमांड है वो नहीं पूरा कर सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जा करके अब अपनी पार्टी बना करके वो गवर्निंग बॉडी की तरह काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रातों रात का खास कार्यक्रम, जहां एक बार फिर से 3 ऐसी बड़ी खबर होगी जिसका आप विश्लेषण करेंगे दिन भर में जो बड़ी खबरें हुई। क्योंकि कहा जाता है कि कुशवाहा जो है जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, वो दिल्ली से चलकर पटना आए और अपनी चुप्पी तोड़ी जब बात हुई कि अमित शाह से आपकी क्या बातचीत हुई। इसके अलावा जो है पारस की राजनीति को लेकर और पारस चिराग के बीच में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर बाबा विश्लेषण करेंगे। बाबा, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जब पटना आए और उनका एक बयान था कि बातचीत तो हुई है लेकिन हम अभी नहीं, वक्त का इंतज़ार कर ही बताएंगे, तो उसको बाबा कैसे देखते हैं? क्या कुछ बातचीत हुई होगी? देखिए हिमांशु, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों से फिर से एक बार हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगेंगे कि शायद हम आपके जो सोच है उस पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। यही कारण है कि आप हमारा विश्लेषण न तो उतना महत्वपूर्ण समझ करके देख रहे हैं और न ही आप उसको शेयर कर रहे हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि देखिए, हम विशुद्ध राजनीतिक चैनल हैं, हम राजनीतिक बातें आपके सामने रखते हैं और राजनीति से जो बातें निकल करके आती है वही हम आपके सामने लाने की कोशिश जैसा है वैसा कोशिश करते हैं। न हम ताली बजा सकते हैं, न हम कोई मजाक करने आए हैं और न हम चटकारा और चुटकुला सुनाने आए हैं। हम विशुद्ध राजनीतिक बातें करने आए हैं। यदि आपको लगता हो कि हमारी जो शोध है, हम जो खोज करके ला रहे हैं या जो कड़ियों को जोड़ करके हम आप तक बातें पहुंचा रहे हैं उस पर सच्चाई है, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमें मजाकिया की तरह मत समझाया जाए, जिसको अधिक से अधिक लोग चटकारा लेकर के देखते हैं, फिर बाद में जो बातें करते हैं। विशुद्ध राजनीतिक चैनल है, आप हमें सुझाव दीजिए कि हम में क्या कमी रह गई है, लेकिन यूट्यूबर की तरह हमारे साथ बिहेव मत कीजिएगा, क्योंकि हम व्यू के लिए कुछ नहीं करते हैं। हमें आप अधिक से अधिक देखें और इन चीज़ों को आप हमें बताएं कि हम कितना सही हैं। चलिए हम आते हैं अपने जो हमारा काम है वो करने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा की धमाकेदार एंट्री, यही ना है? तो उपेंद्र कुशवाहा की धमाकेदार एंट्री, अमित शाह से बातचीत करके आए हैं, तो उनके चेहरे के भाव आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे चिंता का कारण हो। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। अब स्ट्रेटजी तो कोई किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करता है। मीडिया जब उनसे खोद के पूछ रही है, अलग अलग मुद्दे पर पूछ रही है, बोले कि जितना आपको अंदाज़ा लगाना है लगाइए, लेकिन हम वक्त आएगा तभी आपको ये सब बातें बता सकते हैं। कहा जाता है ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक के पीता है। एक बार ऑलरेडी इन बातों को कह के उपेंद्र कुशवाहा फंस चुके हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या डील हुई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को इतना ज़रूर मिल रहा है एनडीए में जितना वो उनको चाहिए या जितना उनकी क्षमता है। हालांकि चर्चाएं ये भी हैं कि बहुत कुछ नहीं मिलने जा रहा है। इन्होंने जो डिमांड किया था उसमें से बहुत सारी कटौती हो गई है, 60-40 का रेशियो है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जा करके अब अपनी पार्टी बना करके वो गवर्निंग बॉडी की तरह काम करेंगे। उनको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा या किसी के नीचे उनको काम नहीं करना पड़ेगा, जो कभी कोई कह दे कुछ और कभी कह दे कुछ, या उनको किनारा कर दिया जाए। वो खुद अपने पार्टी का सुप्रीमो है। ऐसी स्थिति में जो दिल्ली से पटना आए हैं तो एंट्री भी उनकी धमाकेदार हुई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है जब से आए हैं। 2 दिनों तक बैठक चलेगी और तीसरे दिन एक बड़ा कार्यक्रम होना है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि 23 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होना है उपेंद्र कुशवाहा को। वो कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर किया जा रहा है और उस कार्यक्रम से बहुत कुछ बिहार की राजनीति में सामने आएगा। कारण कि जो दावा किया जा रहा है और कार्यक्रम को आयोजित करने वाले ने दावा जो किया है वो दावा बहुत बड़ा है। हमें भी इंतज़ार है कि उस कार्यक्रम में क्या कुछ होता है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जेडीयू के भीतर एक बड़ी सेंधमारी हुई है और सिर्फ जेडीयू ही नहीं, आरजेडी में भी एक बड़ी सेंधमारी हुई है और ये नज़र आएगा 23 तारीख को। भाजपा को मौका मिल गया। देखिए
जिस तरह का माहौल बना है, भाजपा हमेशा इस बात के लिए रेडी रहती है कि कब सामाजिक रूपरेखा बिगड़ती हो, समाज में कब विभिन्नता आती हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो हिंदुत्व वाला एजेंडा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और हर कोई अपने अपने एजेंडा पर काम करता है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं बिहार में, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी रोज़ एक नया पॉइंट खोज लेती है। चाहे आप शराबबंदी की बात कर लें, नीतीश कुमार ने जैसे ही ये कहते हुए कि भाई जो पिएगा सो मरेगा, और उसके ठीक 2 महीना 3 महीने के बाद अगर शराब से मरने वाले के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं, तो ये एक बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा बालू खनन के मामले वाले में जब खनन इंस्पेक्टर जाती हैं, महिला हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है, जिस तरह से उनको मारा पीटा जाता है, अटैक किया जाता है, इसको लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो जो कल आपने देखा, नमाज जो अदा की जा रही थी, अलविदा जुमे की नमाज जो अदा की जा रही थी, उसके बाद से एक टुकड़ी निकलती है। अब उसमें से कितना वो उस समाज से निकलते हैं, कितने लोगों को लेकर के क्या प्लानिंग थी, इसकी तो जांच पुलिस करेगी। लेकिन जिस तरह से वो नारा लगाते हैं, बिल्कुल नारा लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्यूर है। और इसको लेकर के हालांकि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, हम उसका भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि पुलिस के कस्टडी में अगर किसी को भी मारा जाता है, चाहे जितना भी दुर्दांत अपराधी रहा हो, ये सरासर पुलिस का कोलैप्स है, फेल्यूर है। लेकिन ये भी हम बिहार सरकार से कहेंगे कि बिहार सरकार का भी फेल्यूर है कि कोई इस तरह के अपराधी को अमर होने की बात करे। और निश्चित रूप से जो कहा जा रहा है कि ये जो शहादत वाली बात है, ये कहीं ना कहीं चुभती जरूर है जी। क्योंकि अपराधियों का शहादत नहीं होता है, शहादत उनका होता है जो रक्षा करने के लिए होते हैं, मारने वालों का शहादत नहीं होता है। खैर, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए मौका मिल गया है और वो इसका फ़ायदा जरूर उठाएगी। पारस चिराग आरसीपी में कौन मारेगा चौका? देखिए, एनडीए में जो हम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता रहे थे, आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। दोनों खेमे के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हमने आपको बताया है, आपके सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूला को लेकर के आप इसे एनडीए का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयरिंग फार्मूला कह सकते हैं, क्योंकि एनडीए में अभी तक सिर्फ एक दल है। उपेंद्र कुशवाहा की बात हमने कहा कि उन्होंने भी जो अपना डिमांड रखा था उस पर चर्चा हुई, उन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए वो गए भी थे। संजय झा बाहर निकले, उन्होंने कहा कि मिलना चाहते थे इसलिए हम लोग आए हैं मिलने के लिए। ये सारी बातें हुई और कहीं ना कहीं माहौल लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, बात जगह पर है, इसमें कोई माने इफ बट नहीं है। ऐसी स्थिति में अब मौका नए लोगों का है, जो लोग या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, या फिर एनडीए का हिस्सा है। पशुपति कुमार पारस उपेंद्र कुशवाहा से पहले वो जाकर के अपने सभी सांसदों के साथ और विधायक के साथ, एमएलसी के साथ जाकर के मिले हैं। वो मिलने के बाद उनका एक्शन आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा एक्शन उनका बढ़ गया है। तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस को भी वो जगह मिल गया है जिसके कॉन्फिडेंस मिला है और उस कॉन्फिडेंस को नज़र भी आ रहा है। इसके साथ साथ आप बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह, तो आरसीपी सिंह का जो गेम है ना, वो शायद ओवर हो गया है। अच्छा, आरसीपी सिंह उस लायक नहीं, कारण कि देखिए आरसीपी सिंह पिछले कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। क्या कोई तस्वीर आपके सामने आई, कोई ऐसी चर्चा दिल्ली से होकर के आई? हमारी टीम भी वहाँ थी, हमारी टीम ने उनसे कई बार बात करने का कोशिश किया, लेकिन कहा गया कि वो व्यस्त हैं। लेकिन तभी हमारी टीम ने जब छापा मारा तो वो नज़र आ गए और उनके पास कोई काम नहीं था। वो सिर्फ बिहार से भाग करके दिल्ली में रह रहे हैं कि उनसे कोई सवाल न पूछे कि क्या हो रहा है। कई लोगों की ज़िंदगियाँ उनके साथ जुड़ी हुई थी, कई लोगों ने विरोध किया था। मुझे तो कई लोगों से बातचीत हुई जो ये कहते आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत में आरसीपी सिंह को हम नहीं छोड़ेंगे। आरसीपी सिंह को मजबूत करने के लिए उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के अपने विरोधियों को या आरसीपी सिंह के विरोधियों को जवाब दिया था। आज उनकी स्थिति क्या है, इससे
अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है। और कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का जो गेम था वो पैक हो चुका है। उनका जो जितना काम था बीजेपी ने काम ले लिया। बिल्कुल, हाँ, उनका गेम पैक हो गया है और उनके पास वो क्षमता भी नहीं है कि वो एग्जीक्यूट कर सके। जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे वो काफ़ी एनर्जेटिक थे, जिसके कारण आरसीपी सिंह कुछ समय तक चर्चा में रहे, लेकिन जो उनको मिला था होमवर्क, वो होमवर्क पूरा नहीं किए। अब तो जैसा कि हमने ट्विटर पर लिखा भी है कि वो अब राजनीति से संन्यास लेकर के प्रवचन करेंगे। नीतीश कुमार को उन्होंने प्रवचन दिए पांडे जी की तरह। बिल्कुल, नीतीश कुमार पांडे जी को आपने देखा ही नहीं कि जो पांडे जी आए, जदयू ज्वाइन किए और बिहान भैला प्रवचन करने के लिए निकल गए। तो हो सकता है कि जदयू से जो निकलता है वो प्रवचन ही करता है, एक और प्रवचन करता कथावाचक आपको मिले, क्योंकि नीतीश कुमार को तो वही सब धर्म कर्म की बात बता रहे हैं कि हरिद्वार जाइए तो कहाँ जाइए तो कहाँ जाइए। खैर ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती है, लेकिन इन सब में एक शख्स और हैं, चिराग पासवान, जिनसे अभी भारतीय जनता पार्टी को बात करना है। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को आप पलड़े का दो हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन दोनों को एनडीए में एक साथ रहना होगा और दोनों का हिस्सेदारी आपस में शेयर करना होगा, चाहे वो एक साथ रहें या अलग अलग रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोनों को अलग अलग जो उनका डिमांड है वो नहीं पूरा कर सकती है। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेज में आ गई है, वहीं इनमें से कौन मारेगा चौका, इस बात का भी फाइनल होना बाकी है। तो चलिए, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।